जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हरिहंत का प्रैक्टिस अभ्यास पत्र संख्या 2 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? तो ये BSE से संबंधित है। अगला है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाने के लिए सीखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन है प्रथम अंगाल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और चार्टर एक्ट 1833 लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन सी थी? तो सबसे पहले उपजाया गया कौन था? गेहूं और जौ थी। अगर दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा तो जौ मरिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह हो जाएगा पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो वे स्वीडन के थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1669 ईस्वी में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला है बैरोमीटर किसको मापने में काम किया जाता है? बैरोमीटर दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? यानी कि कावेरी नदी का अंत कच्छ की खाड़ी में होती है। अगला है कच्छ की खाड़ी में नहीं होती, बंगाल की खाड़ी में होती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है या कहाँ अंत होता है? तो बंगाल की खाड़ी में होती है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी देता है, नाबार्ड भी देता है और भूमि विकास बैंक भी देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। अगला देखिए मिलान करना है। खेड़ा युद्ध कहाँ हुआ था? मराठा और साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। खेड़ा का युद्ध मराठा और साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। अगला है गिरिया का युद्ध नवाब सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। और लास्ट में हो जाएगा अस्टी का युद्ध बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध जो है सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम लोग सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला है द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? श्री अरविंद ने लिखा था लाइफ डिवाइन। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखना है उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। अगला है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता
है तो संसद के दोनों में से कोई भी सदन में हो सकता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री धारा है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय से है? तो ये तो सबको मालूम होगा, ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद के कहाँ? मिर्ज़ापुर से। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका बुध। एक और होता है, वो होता है शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला है, गारो किस राज्य की जनजाति है? तो ये हो जाएगा मेघालय की। अगला है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित थे? तो चकमा शरणार्थी जो है बांग्लादेश से संबंधित है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो मेरा आंसर हो जाएगा तप्ती। तप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी होती है? जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदी, वो सारी नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं। अगला है, अधिकांश भारतीय वन कैसा है? जो भारत का वन है वो अधिकांशतः कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पतझड़। अगला है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, 34 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं निर्माण में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा कह रहा है, 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। तीसरा कह रहा है कि 1756 में से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। चौथा कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत के कुल भूमि के 19% पर लागू था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि तीनों कथन जो है, चारों कथन सही है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन सी नहीं है? मूंगफली। मूंगफली रबी फसल नहीं है। अगला है, किस रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन कर रहा है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को? 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है बायोमास के द्वारा। अगला है, एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो सैयद जाफरी की है। किनकी है? सैयद जाफरी की है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग प्रदान करता है कि किस पार्टी प्रादेशिक पार्टी को प्रदान करता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्रों कितनी जोड़ी पाए जाते हैं?
तो इसको तो सब लोगों को मालूम होगा, इसमें 46 होगा आंसर। अगला है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो हम लोग तना खाते हैं। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। अगला है प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणी यानी कि जीव जंतु या हम लोग भी हो गए तो हो गए ऑक्सीजन। अगला है विटामिन डी का सबसे अधिक कहाँ से मिलते हैं? विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य के रोशनी से मिलती है। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? ये होता है मानव। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस तत्व का परमाणु संख्या 2 है? तो किस तत्व के परमाणु संख्या 2 हो जाएगा? हीलियम के। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 1 हो गया, कार्बन हो जाएगा 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 8 और हीलियम हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। अगला है स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने की थकावट होती है? तो इसका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके संदर्भ में संशोधन को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो सौरमंडल की आकृति जो है अंडाकार है, अंडे के समान होती है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पाई जाती है वो पारा। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं होता है? मिश्रण नहीं होता है ये पूछा जा रहा है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। 58 नंबर क्या कह रहा है कि अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच को इस्पात की रेल के भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? यानी कब पूछ रहा है कि यह किस लेखक ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा D.H. बुकानन। किसने कहा था? D.H. बुकानन। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? भारत जो है अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? तो 1975 में शामिल हुआ था। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पे इसी चैनल पे हरिहंत का डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें ताकि जो भी यहाँ से वीडियो जाए आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है CO2। ओजोन परत कौन सी किरणें को अवशोषित कर लेती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। लौह अयस्क प्राकृतिक में किस अवस्था में पाया जाता है? तो लौह अयस्क प्राकृतिक अवस्था में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? कह रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है पोषक नहीं है? तो ये हार्मोन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? यानी कि सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे तल से ऊपर बुलबुला उठेगा उसका आकार बढ़ता जाएगा और ऊपर आके फट जाएगा। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है?
तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। यानी एक में कह रहा है जनता के पास करेंसी, दूसरा जनता की मांग जमा राशि, और चौथा आरबीआई में अन्य जमा राशि। अगला 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 69 नंबर बोल रहा है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरणन का जो घूर्णन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि दोगुना हो जाएगा। अगर हम शीशे के पास खड़े हैं, अगर मेरा स्पीड 1 किलोमीटर की रफ्तार से है तो शीशा में दिखाएगा वो कि 2 किलोमीटर से, वही पूछ रहा है कि 2 थीटा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1922 ईस्वी के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो साराबंदी किसने? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। साराबंदी अभियान 1922 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। अगला है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो यह है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो ये होता है पश्चिमी घाट। तो मेरा 72 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। तो आप लोग चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजा दें ताकि पल पल